हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? मैं हूं अनिरुद्ध और हम हैं एक नए ट्रेन जर्नी में। ये जर्नी साउथ इंडिया के एक छोटी सी ट्रेन जर्नी होने वाली है। ये जर्नी मैंगलोर सेंट्रल से चेन्नई सेंट्रल के बीच चलने वाली वेस्ट कोस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस में होने वाली है, जिसका ट्रेन नंबर है 22638, जिसमें हम जर्नी करने वाले हैं मैंगलोर सेंट्रल से जोलारपेटाई तक। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम कर्नाटका से बैठेंगे रात को और फिर केरला होते हुए तमिलनाडु में जाके जर्नी को एंड करेंगे। जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सुबह सुबह काफ़ी प्यारा सा घाट आपको देखने मिलेगा मॉनसून के टाइमिंग में। वेस्ट कोस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, तो इस ट्रेन की क्या बढ़िया क्लीनिंग है, क्या बढ़िया एक्शन मिलता है। चलिए, जर्नी से पहले ही सारी चीज़ें बता दूंगा, तो आप जर्नी क्यों देखेंगे? पहले आप जर्नी देख लीजिए। मेरी जर्नी तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आपकी जर्नी स्टार्ट होनी बाकी है। तो चलते हैं सीधा मैंगलोर सेंट्रल पे। अपना मैंगलोर सेंट्रल का पुराना सा बोर्ड, और यहाँ आप देख सकते हैं अराकोणम का वैप 4 लोकोमोटिव खड़ा है। साथ ही साथ में वहाँ आपको दीवार दिख रही होगी जहाँ 4 से 5 ट्रैक्स जाके एंड हो रहे हैं। इस टाइप के होते हैं कुछ टर्मिनल स्टेशंस जो डेड एंड होते हैं। साउथ में एक ये है, और भी काफ़ी सारे हैं जो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इंडिया में सिर्फ 5 सेंट्रल स्टेशंस हैं, जिसमें से एक ये है। बाकी कौन कौन से आप कमेंट में बताइए। एंटर करते हैं, सामने ही आपको क्लॉक रूम दिख जाएगा, और यहाँ पे अनरिजर्व टिकट काउंटर और बाकी सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको मसाज चेयर भी मिल जाएगी। और यहाँ हमारी ट्रेन खड़ी है, 3 मिनट में हमारा डिपार्चर है। ये है इंफॉर्मेशन डेस्क, साथ ही साथ में यहाँ पे वेटिंग रूम्स लाइन से हैं। यहाँ है फूड ऑन ट्रैक, जिसका अंदर डाइनिंग अभी बंद है क्योंकि ये लास्ट ट्रेन है यहाँ से जाने वाली, लेकिन टेक अवे काउंटर खुला है। और यहाँ काफ़ी फ्रेश फूड मिलता है जो कि हमने पैक करवा लिया है, आपको अंदर जाके दिखा देंगे। फिर बाकी बात करें, उस साइड डेड एंड है जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। ट्रेन ICF है लेकिन काफ़ी क्लीन है, और स्टेशन तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि कितना क्लीन स्टेशन है। अंग्रेज़ों के ज़माने का माइलस्टोन 550 किलोमीटर्स फ्रॉम मद्रास से सदर्न सारे जो स्टेशंस थे उनका डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता था, तो ये 550 माइल्स था। समय और डॉट ऑन टाइम हमारा मैंगलोर सेंट्रल से डिपार्चर हो रहा है। मैंगलोर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्चर हो रहा है। मैंगलोर काफ़ी प्यारा और काफ़ी खूबसूरत शहर है। अगर आप आते हैं तो यहाँ समय लेके आइए, आराम से 2 से 3 दिन घूम सकते हैं। प्यारे प्यारे बीचेस हैं, साथ ही साथ में खाने पीने की काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं। दोस्तों, वो जो सामने लेफ्ट हैंड साइड जो ट्रैक्स जा रहे हैं वो सीधे निकल जाते हैं मैंगलोर जंक्शन होते हुए उडुपी और सुब्रमण्यम रोड की ओर, और हम बढ़ रहे हैं सीधा कासरगोड होते हुए शोरानूर की ओर। यानी हम जा रहे हैं केरला साइड। ट्रैक्स आ रहे हैं मैंगलोर जंक्शन की ओर से, तो अब हम मेन लाइन पे मर्ज कर रहे हैं। तो हम अभी चल रहे हैं नेत्रावती नदी के ब्रिज के ऊपर, और सामने का ब्रिज देखिए कितना शांत और खूबसूरत दिख रहा है। हमारी ट्रेन अभी भी स्लो स्पीड पे इसलिए है क्योंकि हमारी ट्रेन अब तक पूरी मेन लाइन पे आई नहीं है जैसे, और रफ्तार को देख के लग रहा है कि हमारी ट्रेन पूरी मेन लाइन पे आ चुकी है। वैसे इस नेत्रावती नदी के नाम पे एक ट्रेन भी चलती है जो मैंगलोर से मुंबई के बीच में चलती है। और वह भी 15 मिनट हो चुके हैं, और हमारा ये अपना पर्सनल कैबिन देख लीजिए, ब्लू कर्टन्स हैं, सेकंड AC का कोच है। यहाँ हमारे साथ साक्षात ट्रेन गुरु सत्या भाई चल रहे हैं, और यहाँ पे कन्नड़ा हीरो रुद्रा भाई चल रहे हैं साथ में। कहाँ तक जर्नी होगी वो आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ में खाना निकाल लिया है। 15 मिनट होते ही ट्रेन के डिपार्चर के 15 मिनट में हमने खाना पीना शुरू कर दिया। क्या क्या है बताता हूँ। बाकी ट्रेन कितनी नीट है वो देखिए। यहाँ
टॉवल और फेस टॉवल ये सारी चीज़ें मांगनी नहीं पड़ी, ऑलरेडी रखी हुई है ओवरनाइट ट्रेन के हिसाब से। ऐसे हर ट्रेन में होना चाहिए, लिनन विनन सही से रखा हुआ है, क्लीन है ट्रेन। ये खाना हमने मैंगलोर से निकलते वक्त फूड ऑन ट्रैक से ले लिया था। यहाँ पे ले लिया है हमने, ये है अपना नरम डोसा जो कि है इडियपम कहते हैं इसे, और ये है कुरमा, एक टाइप की सब्जी होती है ग्रेवी वाली। तो चलिए टेस्ट करते हैं कि कैसा है। चौलाई और आलू का मिक्स है ग्रेवी में। खाने लायक तो है, काफ़ी बढ़िया है वैसे, टेस्ट अच्छा है। खाते खाते आप देख लीजिए हम केरला एंटर कर चुके हैं, गॉड्स ओन कंट्री केरला। वेलकम टू केरला। 8 बैंगलोर सेंट्रल से चेन्नई सेंट्रल तक जाने वाली वेस्ट कोस्ट। चलिए तो अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस फर्स्ट हॉल्ट कासरगोड में, और वेलकम टू गॉड्स ओन कंट्री केरला में। लास्ट हॉल्ट यानी जहाँ से हमारी ट्रेन ओरिजिनेट हुई वो था कर्नाटका का मैंगलोर सेंट्रल। वहाँ से निकल के हम पहुँच चुके हैं केरला के कासरगोड में। स्टेशन काफ़ी क्लीन है, खाना पीना मिल रहा है और काफ़ी सारी बोर्डिंग्स हुई है यहाँ से। अगर बात करें कासरगोड की, तो कासरगोड में केरला का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है बेकल फोर्ट, और वो एक काफ़ी बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। साथ ही साथ में अगर बात करें तो यहाँ पे और भी चंद्रागिरी है और बाकी सारे फोर्ट हैं। तेज़ रफ्तार पकड़ ली है हमारी ट्रेन ने, और सेकेंड एसी में रिजर्वेशन है। एसी काफ़ी तगड़ा चल रहा है, लोग सो रहे हैं अंदर, तो मैं भी चलता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। सुबह सुबह आपके लिए खूबसूरत से घाट सेक्शन के साथ हाजिर होता हूँ पलक्कड़ के बाद। जब पलक्कड़ में आपसे मिलता हूँ उसके बाद कंटिन्यूस घाट सेक्शन के मॉनसून वाले खूबसूरत नज़ारे आपके सामने पेश करूँगा। तो चलिए अभी जाके मैं सो जाता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, व्लॉग आपके लिए कंटिन्यू है, तो आप कहीं मत जाइए, मैं जाता हूँ सोने के लिए। चलिए, गुड नाइट। मॉर्निंग दोस्तों, उठते ही मैंने बाहर देखा विंडो से तो ट्रेन किसी स्टेशन पे रुकी हुई थी। बाहर आके देखा पलक्कड़ जंक्शन था। अगर पलक्कड़ की बात करें तो पलक्कड़ केरला का एक टाउन है जहाँ काफ़ी अच्छी हिल्स हैं और काफ़ी सीनिक ब्यूटी है, और यहाँ पे तमिलनाडु और केरला दोनों का कल्चर मिक्स है। चलिए, यहाँ से हमारा डिपार्चर हो रहा है और काफ़ी सुंदर घाट्स आपको देखने मिलने वाले हैं तुरंत ही। अभी शुरू हो गया भाई, 10 मिनट में ही शुरू हो गया। हाँ, मैं भेजता हूँ आपको।
टर्न हो गई महाराज।
लाइन्स आ रही है, ये आ रही है सीधी पोलाची जंक्शन की ओर से। इसका अब वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात को हमने शुरुआत की थी 11:15 बजे कर्नाटका में मैंगलोर सेंट्रल से। उसके बाद हम पहुँचे केरला के अंदर। केरला से अभी हम पहुँच चुके हैं तमिलनाडु के अंदर। ये हमारा 3rd स्टेट है और शायद इसी स्टेट में हमारी जर्नी फिनिश हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। अगर बात करें ट्रेन की तो ट्रेन काफ़ी साफ़ सुथरी है। जनरल भी पैक है लेकिन जनरल भी साफ़ है। हम पहुंच चुके पुतनूर जंक्शन। ये काइंड ऑफ कोयम्बतूर सिटी में ही आता है, यानी कोयम्बतूर सिटी प्रीमाइसिस में ही आता है, सबर्बन एरिया में। लेकिन यहाँ से एक बाईपास लाइन चली जाती है जिसे कोयम्बतूर को बाईपास करना है। जैसे कि फ्रेट ट्रेन्स हैं, उनको यहाँ से सीधा बिना कोयम्बतूर ले जाए आगे सेलम की ओर भेज दिया जाता है। अगर बात करें, यहाँ हमारा 1 मिनट का हॉल्ट था लेकिन हमारी ट्रेन 10 से 15 मिनट बिफोर टाइम आई है। 7:04 का हमारी ट्रेन का यहाँ पे अराइवल था। और लोकोमोटिव देखिए, 78th इंडिपेंडेंस डे का लोकोमोटिव लगा हुआ है आज हमारी ट्रेन में। आराकोणम शेड का WAP4 22694। पेंटिंग अगर आप देखना चाहें तो क्या गजब की पेंटिंग की हुई है। पुतनूर जंक्शन की बात करें तो यहाँ से एक लाइन पोलाची की ओर चली जाती है, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाई अराइवल के वक्त। वो आगे जाके फिर पोलाची से वापस से पलक्कड़ पे मिल जाती है। चलिए तो ठीक 7:05 पे हमें पुतनूर जंक्शन से डिपार्चर दे दिया गया है। राप्तीसागर सुपरफास्ट, बरौनी, एर्नाकुलम। लाइंस की बात कर रहा था जो पुतनूर से निकल जाती हैं, वो लाइंस हैं। वो सामने स्ट्रेट जाने वाली लाइंस, सिंगल लाइन जो जा रही है
वो सीधी निकल जाती है कोयम्बतूर को बाईपास करते हुए। मोस्ट ऑफ फ्रेट्स उसी सेक्शन पे निकलती है और हम बढ़ रहे हैं कोयम्बतूर जंक्शन की ओर। चलिए, तो कोयम्बतूर में हमें लिया नहीं गया है, शायद प्लेटफॉर्म बिजी होंगे सारे के सारे, तो हमें रोक दिया गया है आउटर में। निर्धारित समय से 3 मिनट बिफोर टाइम हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कोयम्बतूर जंक्शन। चलिए, तो अपनी वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कोयम्बतूर जंक्शन निर्धारित समय से 3 मिनट बिफोर टाइम। और बात करें ट्रेन की, तो ट्रेन निकलती है मैंगलोर सेंट्रल से रात को, फिर वाया शोरानूर जंक्शन, कोयम्बतूर जंक्शन, जोलारपेटाई जंक्शन, अराकोणम जंक्शन होते हुए ट्रेन पहुंचती है एमजीआर सेंट्रल चेन्नई। चलिए, डिपार्चर हो चुका है। अगर बात करें कोयम्बतूर जंक्शन की, तो यहाँ से एक लाइन निकल जाती है नीलम्बूर की ओर, जहाँ से आप ऊटी टॉय ट्रेन ले सकते हैं। गालागुड़ा वैब 7 के साथ में शबरी एक्सप्रेस। तो वैसे इस ट्रेन में हमारा आराकोणम जंक्शन तक का रिजर्वेशन तो है, लेकिन हम ट्रैवल नहीं करेंगे वहाँ तक। या तो देखते हैं जोलारपेटाई तक ट्रैवल करने का प्लान है, या फिर हो सका तो सेलम उतर जाएंगे, वहाँ से कोई अलग रूट लेते हुए बेंगलोर पहुँचेंगे। हाउसकीपिंग स्टाफ, स्टेशन हाउसकीपिंग स्टाफ विंडो क्लीन कर रहा है। और हम पहुँच चुके हैं ईरोड जंक्शन। अगर ईरोड जंक्शन की बात करें तो ये 4 प्लेटफॉर्म का जंक्शन स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन करूर की ओर जाती है, जिस वजह से इसे जंक्शन कहा जाता है। तो ईरोड की हल्दी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जीआई टैग भी मिला हुआ है। स्टेशन काफ़ी क्लीन है, खाने पीने की चीज़ें मिल रही है, स्टॉल है, सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ आना हो, सामने मसाजर चेयर है, ये सारी चीज़ें हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन आई हुई है, 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन बिफोर टाइम आई है तो रुकी हुई है। पे खड़ी है हिमसागर एक्सप्रेस, जो कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा से आई है, और यहाँ पे हमने ले लिया है बादाम मिल्क। काफ़ी बढ़िया है 15 रुपये के हिसाब से। और सामने देखिए सिग्नल हो चुका है, हमारी ट्रेन की क्लीनिंग भी हो गई है यहाँ पे। चलिए अंदर चलते हैं। कावेरी नदी आ चुकी है, पानी देखिए कावेरी नदी का। हो रहा है 10:05 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है सेलम जंक्शन। चलिए, जर्नी तो थी हमारी जोलारपेटाई तक, लेकिन हमें यहीं पे डिबोर्ड करना पड़ेगा। आराकोणम जंक्शन तक का टिकट था, लेकिन जोलारपेटाई तक हम जाने वाले थे। आगे का टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो हमने सोचा यहीं पे उतर जाते हैं, यहाँ से एक नई ट्रेन जर्नी करेंगे। चलिए, सोच रहे थे ना कि मैं इतनी ज़्यादा तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस की, वेस्ट कोस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। तो ICF कोचेज़ होने के बाद भी आप देखिए कि कितनी क्लीन ट्रेन है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। जबकि ये ट्रेन कल 11:30 पौने 12 बजे निकली थी,
ये देखिए यहाँ पे डस्टबिन्स एडिशनल बनाए हुए हैं, ये रिंग लगा के ये डस्टबिन डाले हुए हैं ताकि कचरा अनवांटेड ना फैले। ऐसे इनिशिएटिव बाकी सारे डिविजन्स को भी लेने चाहिए। और वॉशरूम दिखा देता हूँ यहीं से कि कितना क्लीन है, आपको समझ में आ रहा होगा, जबकि ट्रेन ऑलमोस्ट 12 घंटे से ज़्यादा चल चुकी है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ट्रेन अच्छी है। भाई जर्नी कैसी थी? बहुत साफ सुथरी थी गाड़ी। ट्रेन साफ़ सुथरी थी। इनफैक्ट 12 घंटे ट्रैवल करने के बाद भी मैंने आपको दिखाया कि कितनी साफ़ सुथरी है ट्रेन, साथ ही साथ में पंक्चुअल भी है। शायद नेक्स्ट टाइम अगर इसमें जब ट्रेन जर्नी करेंगे तब तक ये कोचेस नहीं बचेंगे, LHB हो चुकी होगी ट्रेन। चलिए तो अलविदा वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस, वेस्ट कोस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस, मिलते हैं जल्दी। इस करने से पहले मैं आपको सेलम स्टेशन के बारे में बता देता हूँ। सेलम जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 3 लाइन्स निकलती हैं। एक लाइन यहाँ से धर्मापुरी होते हुए बेंगलोर जाती है, एक लाइन यहाँ से चली जाती है विद्याचलम जंक्शन की ओर, और एक लाइन यहाँ से करूर की ओर चली जाती है। उस वजह से ये जंक्शन है। और बाकी मेन लाइन तो है ही जोलारपेटाई से कोयम्बतूर वाली, जिसपे हमारी वेस्ट कोस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रैवल कर रही थी। और हम जा रहे हैं अभी EV बैटरी कार में। इसका 20 रुपीज़ फेयर है। मैंने सोचा चलिए 1 घंटा है हमारे पास सेलम जंक्शन पे, थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करके आते हैं और साथ ही साथ में ये सारी फैसिलिटीज़ आपको दिखा देते हैं। 20 पर पर्सन है, अच्छा है। कोई ओल्ड एज है, कोई बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहा है, किसी के पास लगेज ज़्यादा है, तो ये फैसिलिटीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए। और कितना क्लीन स्टेशन है, मज़ा आ गया देख के। के व्लॉग के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए जर्नी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।